Our today's topic is conduct disorders, which is basically persistent pattern of behavior that violates rights of others or societal norms. So it is basically a persistent violation in aggression, property destruction, theft, rules. अब देखिए हर वो चीज़ है जिसमें आप दूसरे के राइट्स को जो है वो वायलेट कर रहे हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोर्स होगी इसमें, जेनेटिक्स का इसमें बहुत रोल होगा, और फैमिली जो है स्ट्रेसफुल फैमिली कंडीशंस या स्ट्रेसफुल फैमिली और स्कूल, कुछ भी इसमें शामिल हो सकता है इसके रिस्क फैक्टर्स में। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगी, विच माइट इंक्लूड एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, ADHD, मूड डिसऑर्डर्स, ये सब फैमिली में पॉजिटिव होंगे। प्रिवेलेंस कंडक्ट डिसऑर्डर की है 4% और ऑनसेट इसका होगा एडल्टहुड में, एडोलेसेंस, अर्ली एडोलेसेंस। हमें पता है वैसे भी ये सारी चीज़ें यूजुअली टीनेजर्स में ही होती हैं, ठीक है। सो अर्ली एडोलेसेंस में ये चीज़ें होंगी। एग्रेशन, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, थेफ्ट एंड रूल्स के साथ वो वायलेट कर रहा है। सिम्टम्स क्या होंगी? चूँकि अब इन बच्चों में है एग्रेशन, तो क्या करेंगे? ये बुली करेंगे दूसरों को, बुली, फाइट, स्कूल नहीं जाएंगे, सो स्कूल ट्रूएंसी, दे आर क्रूअल टू पीपल और एनिमल्स, थेफ्ट, फायर सेटिंग, आग लगा दी दूसरे की प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, इसके अलावा रेप। सो इन सब चीज़ों में ये बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड स्कूल फेलियर्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट है इसको डिफरेंशिएट करना फ्रॉम ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर्स। इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ADHD और दूसरा हमने ये बात की है कि ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर्स, तो ये इसके DDs बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वही। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अगेन इसमें इंपॉर्टेंट है ग्रुप थेरेपीज, सपोर्ट। पनिशमेंट, इनकार्सरेशन, इसका कोई रोल नहीं है, बच्चा मज़ीद बिगड़ेगा। अब हम सबको पता है कि पनिशमेंट आज के सोसाइटी में इट डजंट प्ले एनी रोल, राइट। सो कंडक्ट डिसऑर्डर्स में देयर इज़ अ persistent pattern of behavior that violates rights of others. Such children have aggression, so they might be involved in bullying, fight, school truancy, rape, cruelty towards animal or other people. Complications क्या होंगी? स्कूल फेलियर, सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जा सकता है। और ट्रीटमेंट में हमने बेसिकली सपोर्ट देनी है। स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स में इनरोल करवाएं इन बच्चों को, ठीक है। वेयर द प्रॉब्लम इज़ बेसिकली आइडेंटिफाइड एंड दे आर गिवन कॉपरेशन एंड सपोर्ट विच इज़ यूजफुल। पनिशमेंट का इसमें कोई रोल जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, जो कि हमने बात की कि कंडक्ट डिसऑर्डर का DD बनेगा। दिस इज़ परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ डिफाइंड एंड नेगेटिव बिहेवियर्स। बेसिकली ये नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड्स एडल्ट होगा, एडल्ट्स की ये कोई भी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके रिस्क फैक्टर्स में क्या है? हाई रिएक्टिविटी एंड इंक्रीज्ड मोटर बिहेवियर, हाई रिएक्टिविटी। और किस में होती थी हाई रिएक्टिविटी? ADHD में भी ऐसा ही होता था, और इंक्रीज मोटर बिहेवियर, ठीक है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स होंगे। प्रिवेलेंस इसकी है 3%। ऑनसेट इसका भी जस्ट लाइक कंडक्ट डिसऑर्डर होता है अर्ली एडोलेसेंस में। सिम्टम्स क्या होंगे? हमने क्या कहा है कि डिफाइंड हैं ये, और नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड्स एडल्ट है, तो फिर ये बच्चे क्या करेंगे? बात नहीं मानेंगे ऑब्वियसली। दे ट्राई टू annoy adults, they are involved in arguments, temper outburst, and deliberately they annoy adults, deliberate annoyance. एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? फैमिली कन्फ्लिक्ट, स्कूल फेलियर, जब वो आर्ग्यूमेंट्स और टेम्पर आउटबर्स्ट हर वक्त इसी चीज़ में लगा रहेगा तो स्कूल फेलियर होगा। लो सेल्फ इस्टीम, मूड चेंजेस, सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जा सकता है, लर्निंग डिसऑर्डर्स होंगे इसको, ठीक है। तो फैमिली कन्फ्लिक्ट होगा, फैमिली में प्रॉब्लम आएगा, स्कूल फेलियर होगा, लर्निंग इसकी नहीं होगी, ठीक है। सब्सटेंस की तरफ, सब्सटेंस अब्यूज़ ये करेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगे।
डीडीज क्या होंगे, हमने पहले बात की थी कि कंडक्ट डिसऑर्डर. सो कंडक्ट डिसऑर्डर और ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर्स को डिफ्रेंशिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या है, दिस इज़ बेसिकली वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स एंड देयर इज़ एग्रेशन एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, इस तरह की चीज़ें. ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में सिर्फ ये है, द child in early adolescence age is basically the person is defined, the patient has a negative behavior. जो भी उसको एडल्ट ने कहा वो उनकी बात नहीं मान रहा, डेलिबरेटली ऐसे काम कर रहा है जिससे एडल्ट जो है वो अनॉय हों, उन्हें तंग करने की कोशिश कर रहा है, आर्गूमेंट्स कर रहा है. ठीक है, तो ये ज़्यादा आई थिंक इट्स मोर एग्रेसिव बिहेवियर इज देयर इन कंडक्ट डिसऑर्डर एज कम्पेयर टू ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर. सो ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, ऑफ कोर्स ग्रुप थेरेपीज़ हैं. पेरेंट्स को एडवाइस करेंगे टू स्पेंड टाइम, इंटरेक्ट विद द चाइल्ड, रिवॉर्ड द डिजायर्ड बिहेवियर. आपको पता तो चले मे बी अटेंशन सीकिंग की वजह से वो इस तरह कर रहा हो, राइट. सो डोंट सिंपली पनिशमेंट ना आपने कंडक्ट डिसऑर्डर में करना है ना यहाँ करना है. सो पनिशमेंट का कोई रोल नहीं है. ठीक है, स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड, इंटरेक्ट करें उसके साथ, try to understand his point of view, his or her point of view. रिवॉर्ड करें, जो भी आपका डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसको रिवॉर्ड करें. डोंट सिंपली पनिश द अनडिज़ायर्ड बिहेवियर, राइट. सो अल्टरनेटिव केयर गिवर्स में बी इंडिकेटेड इन सम केसेस, तो ये भी आपको करना पड़ सकता है. ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ डिफाइंड एंड नेगेटिव बिहेवियर है. हाई रिएक्टिविटी होगी, 3% प्रिवेलेंस है, ऑनसेट अर्ली एडोलेसेंस में हो रहा है. सच चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड इन आर्ग्यूमेंट्स, टेम्पर आउटबर्स्ट एंड डेलिब्रेट अनॉयंस ऑफ द एडल्ट्स. एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या होंगी, फैमिली कन्फ्लिक्ट, स्कूल फेलियर है, लर्निंग इसकी नहीं हो रही, सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जा सकता है. और ट्रीटमेंट आपने क्या करना है कि पेरेंट्स टाइम दें इस बच्चे को, स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड, इंटरेक्ट विद द चाइल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज POV, don't punish him and simply reward the desired behavior. Okay, now let's discuss a very small topic, Tourette disorder. इसके साथ ही हम कर लेते हैं. It is basically childhood onset of multiple motor and vocal tics. Motor and vocal tics. अब ये होते क्या है, मोटर फंक्शन यानी मोटर टिक्स में क्या होगा, ट्विचिंग ऑफ द फेस, ट्रंक की ट्विचिंग, एक्सट्रीमिटीज़ की ट्विचिंग, इस तरह की चीज़ें होंगी, या स्पिनिंग और टचिंग से कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स, मोटर फंक्शन इन्वॉल्व है तो ट्विचिंग ऑफ द फेस और ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़. और वोकल टिक्स में क्या होगा, ग्रंट्स या कर्सिंग करेगा इन अबाउट 10% ऑफ केसेस. ठीक है, तो मोटर में क्या हो रहा है, ट्विचिंग फेस की, एक्सट्रीमिटीज़ की कहीं भी, और वोकल टिक्स में क्या हो रहा है, कर्सिंग और ग्रंट्स. लेकिन याद रहे ये सिर्फ 10% ऑफ केसेस में साथ एसोसिएटेड होंगे वोकल टिक्स. एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में ADHD और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. रिस्क फैक्टर्स मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रांसमिशन है, मे अकर इन सम केसेस. सो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रांसमिशन है इसकी. एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में ADHD और OCD हो सकते हैं. ठीक है, associated problems we have discussed. Course, this is a lifelong problem. Treatment, antipsychotic drugs like pimozide, haloperidol, olanzapine, they might be useful, or sometimes clonidine, clonazepam भी हम दे सकते हैं. Antipsychotic drugs for its treatment. अच्छा, अगर इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप टॉरेट सिंड्रोम का समझना चाह रहे हैं कि मोटर और वोकल टिक्स बेसिकली क्या है, तो उसके लिए एक मूवी है फ्रंट ऑफ द क्लास. आप ये देख लें, इट्स वेरी गुड, आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली टॉरेट सिंड्रोम होता क्या है. ये लोग अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं, ऐसे बैठे बैठे ट्विचिंग होना शुरू हो जाएगी इनकी फेस की और एक्सट्रीमिटीज़ की, और कहीं भी ट्विचिंग वगैरह हो रही है और आवाज़ें निकाल रहे हैं अजीब सी. तो ये फ्रंट ऑफ क्लास इज़ अ वेरी गुड मूवी टू अंडरस्टैंड दिस टॉरेट सिंड्रोम. अच्छा, साथ हम एक, अभी हमारा चैप्टर एंड हो रहा है तो हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन एक देख लेते हैं जो कैप्लान में इस चैप्टर के एंड पे दिया हुआ है, विच इज़ a 13-year-old boy is referred by his junior high school principal for evaluation of his short attention span. अब short attention span किसका फीचर था, it is a feature of ADHD. ठीक है,
आगे का कहता है इनएबिलिटी टू सिट क्वाइटली, ये भी फीचर है ADHD का, इन क्लास और द स्कूल बस. ही हैज़ अ क्विक टेम्पर एट स्कूल एंड एट होम and his peers tease him about his temper. Which of the following is most likely to be an associated finding? अब हमने ADHD की associated finding ढूंढनी है. Affectual blunting, autistic manner, conduct disturbance, grandiosity या intellectual disability. तो of course इसका C ऑप्शन होगा conduct disturbance. इसके साथ associated क्या होगी? conduct disturbance. ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था एंड ऑफ चैप्टर पे जो गिवन था.